श्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मं यत्कोकिलकिलमदो मधुरं विरो तच्चाम्रचारुकलिकानिकरेक अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिलकिलमदो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरेक अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिलकिलमदो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरेक। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी दशविकारिक सूत्र के अष्टम अध्ययन के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं कि साधु की साधना कैसी होनी चाहिए। इस पर विशेष रूप से चिंतन चल रहा था। 50वीं गाथा में हमने चर्चा की थी कि मुनि आचार प्रज्ञप्ति के धारक एवं दृष्टिवाद के पढ़ने वाले बहुश्रुत मुनि भी यदि कभी बोलते समय प्रमादवश वचन से स्खलित हो जाए और अशुद्ध शब्द का प्रयोग करे तो साधु को उन महापुरुषों का उपहास नहीं करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है चाहे बड़े हो या छोटे हो, किसी का भी उपहास नहीं करना चाहिए। साधु बनकर के हम उपहास करेंगे, बड़ों का उपहास करेंगे तो महान अशातना करके अधोगति के कर्म बांधेंगे, और वैसे भी उपहास करेंगे किसी का भी तो भी महान कर्मों का बंधन कर लेंगे। अगली गाथा में कहते हैं, अब सूत्रकार साधु को मंत्र तंत्र आदि करने के योग्य नहीं है। यह कहते हैं, नक्षत्रम सुमीणम जोगम निमित्तम मंत्र भेषजम गृहिणो तम न आइखे बुआ ही गरणम पयम। नक्षत्रम स्वप्नम योगम निमित्तम मंत्र भेषजम गृहिणः तत् न आचक्षित भूताधिकरणम पदम। साधु नक्षत्र सुमीणम स्वप्न जोगम वशीकरण आदि योग निमित्तम निमित्त विद्या मंत्र भेषजम मंत्र और औषधि आदि तम प्रसिद्ध अयोग्य बातें इसके अलावा भी गृहिणों गृहस्थ को न आइखे न बतलाए, क्योंकि बुआ ही गरण पयम प्राणियों के अधिकरण के स्थान है। पवित्र आत्मा साधु, पवित्र आत्मा से क्या समझे, ये साधु का विशेषण दिया। जो भव्य जीव है, जो अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहता है, जो सिद्धशिला की ओर आगे बढ़ गया है, जिसका लक्ष्य आत्मा में छिपे परमात्मा तत्व को प्रकट करना है, ऐसा साधु नक्षत्र। अब नक्षत्र में सारा ज्योतिष शास्त्र आ गया, खाली अकेला नक्षत्र नहीं, नक्षत्र में सारा ज्योतिष शास्त्र आ गया, जिसमें हम इन नक्षत्र को देख करके मुहूर्त आदि है ना, घर के मुहूर्त, शादी के मुहूर्त, व्यापार के मुहूर्त, प्रवेश के मुहूर्त, अन्य जितने भी मुहूर्त निकालते हैं वो सब इसमें आ गया। स्वप्न, स्वप्न विद्या है। कौन सा स्वप्न आए तो क्या होता है, क्या स्वप्न आए तो क्या होता है, इन स्वप्नों के बारे में बता। योग यानी किसका योग किससे बनेगा, है ना, शादी ब्याह में क्या कराते हैं, योग बनाते, तो ये योग निमित्त शास्त्र है पूरा का पूरा, किस निमित्त से क्या होगा, किस निमित्त से क्या होगा। और मंत्र, विभिन्न प्रकार के मंत्रों के प्रयोग करके किसी का कार्य को सिद्धि करने की विधि बताना। और औषधियाँ, विभिन्न प्रकार की शारीरिक औषधियाँ बताना।
आदि की अयोग्य प्रूपणा गृहस्थों के प्रति नहीं करनी चाहिए। अयोग्य इन सब के बारे में बातचीत करना, इनको बताना, इनकी प्रूपणा करना गृहस्थों के प्रति नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी प्रूपणा करने से षटकायिक जीवों की हिंसा होती है। वो गृहस्थ आपकी बताने के बाद जो भी प्रूपणा करेगा 6 काय के जीवों की विराधना का, हमने नियम किसका लिया? करूँ नहीं, कराऊ नहीं, अनुमोदन नहीं, मन से भी, वचन से भी, काय। अब कैसे दोष लगता है उसमें? करने, कराने, अनुमोदना से हमारे कहने के बाद वो जितना 6 काय का आरंभ समारंभ करेगा उसके दोष के बाद, और उसके बाद वो आकर के कहेगा महाराज आपकी कृपा से मेरा काम अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, ये हो गया, जो भी बता रहा है, तो आपके मन में क्या होगा? मन से उसकी अनुमोदना होगी कि नहीं होगी? मन में जो प्रसन्नता के भाव आ रहे हैं, अपने कर्ता भाव के आ रहे, देखो मैंने ये कर दिया, देखो मैंने ये कर दिया, बोलोगे नहीं, फिर भी मन ही मन में जो कर्तृत्व भाव आ रहा है, वो कर्तृत्व भाव हमारे कर्म बंधन का कारण, विभाव का कारण। जा रहे थे भवित आत्मा सिद्ध शिला की ओर, और थोड़ी सी प्रशंसा और पूजा के लिए, मान के लिए, है ना, भगवान ने बताया ना 8 कारणों से जीव कर्म के बंधन करता है। कौन से? बोलो, कई बार चर्चा हो गई, बताओ, पहला बताओ। इम्मस सचेव आचारांग में बताया, इम्मस सचेव जीवियस परिवंदन मानन, मैं जीवित रहूं और मेरा परिवार जीवित रहे। इसी के लिए पूछने आते नक्षत्र ज्योतिष, किसके लिए पूछने आते? मैं कितने साल जीऊंगा, मेरा आगे कैसा होगा, इसके क्या संबंध बनेंगे, नहीं बनेंगे, मेरे परिवार के लिए जीवेशना, है ना। जबकि जीव अवर आत्मा है, जीव कभी मरने वाला ही नहीं, तुम नहीं मरने वाला, तुम्हारा परिवार भी नहीं मरने वाला है, सब अजर अमर अविनाशी है। जिसको स्वरूप का बोध हो जाता है, ये जीवेशना का कर्म उसका क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ना मैं मरने वाला, ना मैं परिवार का कोई बनने वाला। जो कर्म आया है उस कर्म को स्वीकार करना है या उस कर्म को फॉरवर्ड करना है? स्वीकार कर लोगे तो फाइल खत्म हो जाएगी, क्षय हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा स्वभाव में रहकर। और जितना ज्योतिषियों को पूछ करके, मंत्र कर करके उसको आगे करोगे, कोई क्षय तो कर नहीं सकता, और उसके नाम पे और नए बंधन बांधेंगे। दूसरा क्या? परिवंदन। अब साधु यहाँ फंसता है, परिवंदन। ये ज्योतिष आजकल जो चल रहा है पंचम आर्य में, क्यों चल रहा है? सब ज्योतिष सीखना चाहते हैं। क्यों सीखना चाहते हैं? और परिवंदन, मेरा नाम हो जाए, कोई मेरे आगे आगे झुके। आपके पास कोई चमत्कार होगा तो नमस्कार करेंगे, तो कौन नमस्कार? आजकल कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार किसके लिए पैदा होते हैं? ऐसी विद्याएं सीखते हैं और फिर वो अपना प्रभाव दिखाने के लिए, सामने वालों को झुकाने के लिए परिवंदन। और परिवंदन नहीं हुआ तो मान, मेरी प्रशंसा हो। सब देखो कितना बढ़िया इस साधु का, इस साध्वी का बिल्कुल अच्छा, एकदम सही परफेक्ट बताते, जो बताते वो करते। मैं कहता हूँ भाई पंडितों ने की दुकान तुम क्यों बंद कर रहे हो? पंडितों को करने दो ना, उनका धंधा है, उनकी लाइन है, और तुम यहाँ करके उल्टा काम कर रहे हो, अपनी भगवान की आज्ञा के विपरीत जा रहे हो, और 6 काय के जीवों का आरंभ समारंभ कर रहे हो, और समाज में तुम्हें लगता है प्रशंसा हो रही है, लेकिन जो आत्मार्थी लोग हैं उनकी दृष्टि में आप नीचे गिर रहे हो कि ऊपर उठ रहे हो? श्रद्धा तुम्हारी गिर रही है कि बढ़ रही है? वो व्यक्ति जो काम कराने आया उसकी दृष्टि में तो आपको मान मिल गया, लेकिन समाज में आपकी लेवल डाउन हुई 1% की बढ़ी। बोलो, समाज में आपका सिर किसके प्रति झुकता है? जो सच्चा साधुता पालता है, आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ता है, उसके प्रति श्रद्धा जागृत होती है। मान सम्मान आप सबको देते हो, क्योंकि नमो लोए सब सवर्णम, इस वेश में जो आया सबका मान करना है, सबको वंदन करना है, सबको गोचरी पहनानी है, सबका प्रवचन सुनना है, उसमें आप कहीं कमी नहीं करते हो। क्योंकि हमारे श्रमण संघ वालों ने ये संस्कार सबको दे रखा है कि कोई भी साधु साध्वी आए, वेश में आ रहा है तो भगवान का दूत समझ करके उसकी सेवा भक्ति करो। लेकिन श्रद्धा कहाँ झुकती है? जहाँ आपके भीतर में लगता है कि ये साधु आत्मा से परमात्मा की ओर आत्मार्थी बन करके वितरागता के मार्ग पर, त्याग के मार्ग पर, वैराग्य के मार्ग पर, वितरागता के मार्ग पर आगे बढ़ा। तो भगवान ने कहा कि ऐसे जीवों की हिंसा होती है। अब यहाँ पे कहा कोई अगर आपको आके पूछे तो क्या कहे? बता रहे आगे, इस बात का प्रकाश किया गया, साधु को नक्षत्र विद्या, सपनों का शुभाशुभ फल बतलाने वाली स्वप्न विद्या, वशीकरण आदि योग विद्या। वशीकरण, योग विद्या में वशीकरण बताया। कुछ ऐसे काम करते हैं, ऐसे मंत्र पढ़ते हैं जिससे आप उसके वश में आ जाओ, उसको पता भी नहीं चले और वो आपके पीछे पीछे जो आप कहोगे वो यस मैन करता है। वशीकरण आदि योग विद्या, अतीत आदि फल सूची का,
निमित्त विद्या, वृश्चिकादि विषहारी का मंत्र विद्या, अतिसार आदि रोग निवारी का औषधि विद्या, विद्याएं असंयतों ग्रस्तों के प्रति कभी नहीं करनी चाहिए। इस सावध्य वचनों का उपदेश करने से प्राणी भूत जीव और सत्व का नाश, उनको संताप कहते हैं। सभी जीवों को प्राण भूत जीव सत्व 4 में बांट दिया। बोलो बताओ, प्राण का मतलब क्या, जीव का मतलब क्या, सत्व का मतलब क्या, भूत का मतलब क्या? प्राणी में क्या आएगा? प्राणी में पंचेंद्रिय। बोलो, भूत में वनस्पति का है, जीव में और सत्व, हाँ, ये 4 विभाग कर दिए, प्राण भूत जीव और सत्व। प्राण में सभी पंचेंद्रिय प्राणी, नरक के हो, तिर्यंश के हो, मनुष्य को, देव। भूत में हम सब भूतकाल में रह के आए। कहाँ रह के आए? निगोद में। निगोद किसकी है? वनस्पति। निगोद का भाग क्या है? और सबसे ज्यादा समय अगर हम रहे तो कहाँ पे रहे? निगोद में रहे, तो वनस्पति काय में भूत कहा। और जीव 3 विकलेंद्रिय, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पचेंद्री, जो चलते फिरते हमको दिखते हैं। और सत्व, जिनके बिना ये शरीर टिक नहीं पाता, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु। अगर ये चारों ना हो तो आपका क्या हाल हो? पृथ्वी ना हो तो पाँव का रखो, जहाँ जहाँ पृथ्वी है वहीं जीव रह रहे हैं, है ना। पानी, पृथ्वी, पानी, आज सारे दुनिया में पानी को लेके हाहाकार मचा हुआ है, और सब जगह सरकारें पानी को बचाओ, जो आकाश से आ रहा है उस पानी को बचा लो, ताकि वो तुम्हारे पीने के पानी में कमी, और उसी से सारा चलता है। अब ये 4 महीने हैं वो पानी के दिन है, अब काय के। और पृथ्वी, पानी, अग्नि, अगर हमारे शरीर के अंदर का अग्नि तत्व और बाहर में अग्नि न हो, सूर्य की अग्नि न हो, तो क्या हाल हो आपका, है ना। मूल स्रोत अग्नि का कौन है? सूर्य है। मूल स्रोत कौन है? सूर्य है। आज सूर्य से कितनी बिजली पैदा की जा रही है? बिजली को लेकर के बड़ा साधु संतों में चल रहा है कि ये माइक में बोल गए, बिजली अचित है, बिजली सचित नहीं है। क्योंकि जिस जीव को जीवित रहने के लिए श्वासोश्वास की जरूरत होती है वो जीव है। जहाँ पे श्वासोश्वास की जरूरत नहीं है वहाँ पर अचित है, यानी हमने इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रख लिया, तो वहाँ पे वो श्वासोश्वास ले रहा है क्या? जैसे आपने पानी गर्म करके हमको दे दिया, अब पानी में अग्नि तो है, पर वो कौन सी है? अचित अग्नि का है, क्योंकि उस सचित से अलग हो गई। तो ऐसे ये ऊर्जा है, स्टोर की हुई है। आज तो मोदी जी ने घर घर के ऊपर लगा रखे ऊर्जा का स्टेशन। पहले को तो हमको ये था, भय रहता था, ज्ञान नहीं था कि भाई अग्नि बनाने के लिए इतना पानी वेस्ट करना पड़ता है, इतना ये करना पड़ता है, आरंभ समारंभ होता है, इसलिए अग्नि को हम सचित मानते हैं। लेकिन अब तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, और किसी भी बल्ब के अंदर में वैक्यूम में वायु नहीं होती, क्योंकि जीवित रहने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को क्या चाहिए? कोई भी जीव है, अग्नि काय के जीव को अग्नि कब जलेगी? जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी। अगर अग्नि को ऑक्सीजन हटा दी तो अग्नि कुछ ही क्षणों में क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो अग्नि, और इसको लेके कितने संप्रदाय खड़े कर दिए। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय प्रवचन नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हमारा सामयिक में दोष लग रहा है, और इसके नाम पे दुकानदारियां चल रही है। कहाँ जिन शासन का मार्ग है? अभेद दृष्टि से हम सब जीव समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। हिंसा तुम्हारी इसके नाम पे, भाव हिंसा कितनी कर रहे हो, आर्तरोद्यान कितना कर रहे हो, राग द्वेष कितना फैला रहे हो, उसमें कितनी हिंसा हो रही है। द्रव्य हिंसा तो 0.5% है, और भाव हिंसा से कितने के भाव बढ़ा रहे हो, कितने भेद खड़े करो, कितने जिन शासन की अशातनाएं कर रहे हो, कितने लोगों को धर्म से दूर कर रहे हो इस नाम के ऊपर। कौन समझाए उनको? अब प्रज्ञा का उपयोग करने का समय है। अब अनपढ़ लोग नहीं बैठे हैं यहाँ सभा में। अब सभा में बैठे हुए सब एक एक बच्चे, कंप्यूटर इंजीनियर, साइंटिस्ट, ऊपर से ऊपर बढ़े। आने वाले समय में वही जिन शासन को आगे बढ़ाएंगे। तुम कितने दिन टिकने वाले हो? जिन शासन तो शाश्वत है, सनातन है, चल रहा है, चलता ही रहेगा। यहाँ पे बैठने वाले बदलते रहेंगे, पाठ पे बैठने वाले और सामने बैठने वाले बदलते रहेंगे, लेकिन जिन शासन कहाँ से चल रहा है? नमो अनंत 24 जिन नमो सिद्ध अनंता करोड़, केवल ज्ञानी गंधरा बंधु वेकर। अनंत 24 बीत गई, अनंत 24 और बीतेगी।
लेकिन ये जिन शासन कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जो जिन शासन की अशातना कर रहे हैं, विराधना कर रहे हैं, शासन में भेद कर रहे हैं, वो 4 गति 84 लाख जीवनी के चक्कर काटते रहेंगे, उनसे कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि जहां विभाव है वहां पर बंध है, ये शाश्वत मार्ग है। जहां स्वभाव है वहां पे निर्जरा है, ये शाश्वत मार्ग है। तीनों काल के तीर्थंकरों का मार्ग है। विभाव क्या है? शरीर के स्तर पर, नाम के स्तर पर, मान के स्तर पर, परिबंधन के स्तर पर कषायों की उत्पत्ति करना। और कषाय क्या है? राग और द्वेष। चारों कषाय को छोटा करो तो क्या है? अब संप्रदायों के भेद के ऊपर संघों में कितना भेद हो रहे देखो। मंगल देश वाले बताओ, तुम्हारे वहाँ पे भी सब प्रवेश कर चुके हैं। राजस्थान से एंट्री गेट है और वहाँ से प्रवेश करते हैं और सबके दिमाग में ये डाल देते हैं, पानी ऐसा लो, लाइट मत दिलाओ, पंखा मत चलाओ, घड़ी उतार के आओ, सेल फोन बाहर रख के आओ। इतना इतना इसके नाम के ऊपर आर्त रोध ध्यान करके नए बच्चों को धर्म से दूर कर रहे हैं। उनकी खोपड़ी में बैठता नहीं। वो कहते आप बड़े बुजुर्ग करते रहो। वो कहते हमारे यहाँ 2 आएंगे तो भी चलेगा, 4 आएंगे तो भी चलेगा, नहीं आएंगे तो भी चलेगा, हमारे तो क्षेत्र खुल रहा है। और वहाँ पे महीना महीना बैठे रहेंगे और क्षेत्र के अंदर में लोगों की 2-4 की मानसिकता ऐसी कर देंगे कि जिससे वो आपस में संघ में लड़ते रहे, वो विहार करते आगे चले जाएंगे। अब ये पॉलिसी अब नहीं चलने वाली है। अब तो आत्म ध्यान ही आगे बढ़ाएगा जिन शासन को। इन संप्रदाय के भेद और क्रिया कांडों के भेद के ऊपर जिन शासन नहीं चलने वाला। आचार्य भगवत ने आज से 30 साल पहले से ही ये मिशन बनाया कि आने वाला समय जिन शासन का है। आज विश्व में ध्यान दिवस घोषित हो रहा है, विश्व में योग दिवस घोषित हो रहा है। 170 देशों के लोग ध्यान और योग कर रहे हैं। किसके आधार पे कर रहे हैं? ये ध्यान और योग किनका है? भगवान महावीर ने और योगियों ने, ऋषियों ने ये सब आत्मा से, शरीर और आत्मा का भेद करके आत्मा से जोड़ने के लिए रास्ते बताए। अब जब तक आत्मा की साधना नहीं करोगे, श्वास और शरीर के साथ में भेद नहीं करोगे, जड़ और जीव का भेद नहीं करोगे, राग और द्वेष को दूर नहीं करोगे, तो तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है, बंधन बढ़ने वाले हैं। अपनी आत्मा और शरीर का भेद करो और हर समय कैसी भी स्थिति आओ, कैसी भी परिस्थिति आओ, स्वभाव में रहो। और ये ज्योतिष, तांडव, मंत्र, तंत्र, योग, इनसे तुम्हारा टेम्परेरी मान सम्मान मिल सकता है, लेकिन परमानेंट श्रद्धा पानी है, जिन शासन के प्रति श्रद्धा अभिभूत करनी है, तो आपको एक ही मार्ग है, जड़ और जीव का भेद करके अपने भी आत्मा, मेरे में भी आत्मा। तुम भले ही श्रावक श्राविका रूपी तीर्थ में हो, चाहे हम साधु साध्वी तीर्थ में हैं, अभेद दृष्टि से कोई अंतर नहीं, सब जीव समान है। भगवान की वाणी में आया कि खदान में पड़ा हुआ हीरा, जोहरी की दुकान पे पड़ा हुआ हीरा, और जहाँ आपके गहने में लगाया हुआ हीरा, हीरे की दुकानदारी ना, बताओ तीनों में क्या अंतर है? बेसिक जोहरी तो अपने हीरे की आंख से वो खदान वाले को भी हीरा देख रहा है, अंगुली वाले को भी हीरा देख रहा है, और दुकान में कच्चा रॉ मटेरियल पड़ा है उसको भी हीरा देख रहा है। तो आत्मा से क्या कर रहा है? आप में भी वही आत्मा देख रहा है, आप में भी वही आत्मा देख रहा है, तिरंज में भी वही आत्मा देख रहा है, निगोद के जीव में भी वही आत्मा देख रहा है, देवता में भी वही आत्मा देख रहा है, सिद्धशिला के जीव में भी। अंतर है तो किसका है? केवल कार्मिक दृष्टि से विकास और ह्रास का है। किसी की छनाई होकर के अंगूठी में पहुंच गया, किसी की अभी पुड़िया में पड़ा है दुकानदार के, और किसी का अभी खान में पड़ा है, उसका नंबर ही नहीं आया बाहर आने का, लेकिन हीरा हीरा ही रहेगा। तो हम सब यात्री हैं। क्या हैं? यात्रा में यात्रा करते हुए पड़ाव के प्रति राग करके इतना राग द्वेष का संसार बढ़ा देंगे, छोटे से मान सम्मान के लिए, छोटे से अपने संप्रदाय के लिए, कि मेरा संप्रदाय के लिए मैं कुछ कर लूँ। भगवान कहते हैं तुम चाहे संप्रदाय को समय दो, चाहे श्रावकों को समय दो, चाहे तुम किसी को समय दो, जब तक तुम जीव को समय नहीं दोगे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। तुम 4 गति 84 लाख दियो, जिसको पर को समय दिया वो तुम्हारा सारा बंधन का समय, पर चिंतन का समय, आर्त ध्यान का, रोध ध्यान का समय, और कर्मों को बढ़ाने वाला समय। तो यहाँ पे कहा विश्व पारी, और हमारे प्रतिक्रमण के अंतर्गत प्रतिदिन प्रतिक्रमण की 33 हशातना बोलते हैं, उसमें आता है 29 बोलो 27 अनगार 28 29 पाव सुयप संगी। क्या है?
पाप सूत्र। पाप सूत्र कौन से हैं? यही 29 सूत्र बताए। ये 8 विद्या है ना, इनके वो अलग अलग वर्ग के मिला करके ये 29 बनती है, और ये 29 के 29 को पाप सूत्र बनाया, जिसका एक दोहे में यहाँ पे कह दिया है। असंयतों ग्रस्तों के प्रति कभी नहीं कहनी चाहिए। इस सावध्य वचनों का उपदेश करने से प्राणी, भूत, जीव, सत्वों का नाश अथवा संताप होता है। यदि कोई ग्रस्त साग्रह पूछे, कोई आपको बहुत अति निकट का हो गया, आपकी खूब सेवा करता है और साग्रह पूछे, तो क्या उत्तर देना? तो भगवान फरमाते हैं, अनधिकारोत्र तपस्वीनामिति। साधुओं को इन बातों को कहने का अधिकार नहीं है। तपस्वियों को, साधुओं को आप जो पूछ रहे हो इन बातों को अधिकार नहीं है, तो अनधिकार चेष्टा हम नहीं करते, ये हमारा क्षेत्र नहीं है। ये सब सावध्य स्थान है। और हमने पहले दिन किसका त्याग किया? करमी बनते के पाठ में, सवम सावजम जोगम पचकामी। कितने दिन के लिए? तो जीवन के किसी भी मोड़ में कितनी प्रसिद्धि हो जाए, कितनी ऊंची स्थिति आ जाए, कैसा भी नज़दीक का श्रावक को लाया, या वो लाखों करोड़ों का दान कर रहा हो, चाहे वो एक सामान्य श्रावक के रूप में आया हो, दोनों के लिए कहना भाई ये हमारी अनधिकार चेष्टा है। इस क्षेत्र में ज्ञान है भले ही हमारे पास, लेकिन हम आपको ये सब बता नहीं सकते, भगवान की आज्ञा नहीं है। ये सब सावध्य स्थान है, अतः आप मुझे अपना काम करने दे। अब सूत्रकार साधु के ठहरने के योग्य स्थान का उल्लेख करते हैं। अन्नठम पगड़म लयनम भैज्य शयनासनम उच्चार भूमि संपन्नम इथि पशु विभज्यम। अन्यार्थम प्रकृतम लयनम भजेत शयनासनम उच्चार भूमि संपन्नम स्त्री पशु विवर्जितम। अनठ अन्य के वास्ते पगड़म बनाए हुए, उच्चार भूमि संपन्नम उच्चार भूमि युक्त, इथि पशु विभज्यम स्त्री और पशुओं से रहित, लयनम स्थान का तथा इसी प्रकार के अन्यर्थ निर्मित शयनासन, शैया और आसन आदि का भैज्य सेवन करे। साधु को उसी मकान में ठहरना चाहिए जो गृहस्थ ने अपने लिए बनाया हो। यानी अब जितने भी स्थानक बन रहे हैं वो श्रावक संघों के लिए बन रहे हैं कि साधुओं के लिए बन रहे हैं? अगर वहाँ पे समझ नहीं होगा तो बनाओगे आप? अभी मान लो अभी नया उद्घाटन हुआ सूरत में, कौन सा स्थान? AK रोड। क्यों बनाया उन्होंने? कि हम 20-25 परिवार में से हमारे परिवार सब टूट के इधर उधर जा रहे हैं, हम अपने परिवारों के लिए सुरक्षा के लिए स्थानक बनाए। साधु तो अतिथि के रूप में आता है, ठहरता है, चला जाता है। तुम्हारे को धर्म ध्यान के लिए स्थान चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर तुम धर्म ध्यान के लिए स्थानक में नहीं जाओगे तो आने वाला समय में धर्म टिकेगा क्या? पुराने समय में घर में पोषणशालाएं होती थी, बड़े बड़े घर खाली होते थे, वहाँ बनाते थे। देश काल परिस्थिति अनुसार समय बदला तो सामूहिक, पहले शादी कहाँ होती थी, है ना, और गांव में अपने पंचायती घर होते थे, वहीं पे महाराज आकर के ठहरते थे और चल जाते थे। धीरे धीरे पंचायती घर लुप्त हो गए और आप सब कहाँ चले गए? रिसोर्ट में चले गए, बाहर चले गए, है ना। गांव में कितने कर रहे? सब दुकान बाहर शहर में, बड़े शहरों में जा रहे, होटलों में जा रहे। जैसा जैसा अर्थ बढ़ रहा है वैसा वैसे समाज की व्यवस्था है। तो ये समय समय पर समाज ने स्थानकों का निर्माण किया, वो किया समाज के लिए, और वहाँ आकर के ठहरे। तो वहाँ पर अपने लिए व्यक्तिगत मकान न बनाए। इसलिए आचार्य भगवान ने एक व्यवस्था बनाई इस पिछले 25 साल के, साधु संतों को वृद्ध अवस्था में ठहरने में कहीं दिक्कत नहीं आए, तो ऐसे पूरे नेशनल लेवल के ऊपर संघीय स्तर पे ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि कोई आजकल का ना, जैसे आप घर में अपने बूढ़े माँ बाप को रखने को तैयार नहीं है तो बुजुर्ग साधु सतियों को कहाँ जाए जब स्थानक में कोई ठहराने को तैयार नहीं है। तो एक केंद्रीय स्तर पे ऐसे कई जगह पे सेंटर्स बनाए जो बुजुर्गों ने पहले दीर्घ दृष्टि से बनाए। उन सेंटर को क्या कह दिया कि वहाँ पे जाके साधु संतों को ठहराओ और उनकी केंद्रीय व्यवस्था करो, ताकि किसी साधु साध्वी को बीमारी के लिए, बुढ़ापे के लिए और चेला ना बने तो अकेला कहाँ जाऊँ ये सोचना ना पड़े, वहाँ जाकर के अपनी आराधना करे, साधना करे। समय के अनुसार परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि गृहस्थ ने अपने लिए बनाया था, साधु के वास्ते न बनाएगा जो उच्चार पाषण भूमि वाला हो। अभी आज देश काल की परिस्थिति के अनुसार जहाँ पर लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं हो वहाँ पे साधु नहीं ठहरता। उच्चार पाषण का मतलब परटने परिठाने की व्यवस्था,
जहाँ पर परिटने परिठानी। अब कुछ संघों ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि वहाँ पे कुछ बनाना नहीं था कि वो दूसरे साधु आए नहीं। अरे भाई, बेसिक चीज़ें तो सब जगह पे जरूरत है ना। आज गवर्नमेंट ने नियम बना दिए कि बाहर पढ़ोगे तो सीधा आपको अंदर फाइन करेंगे और अंदर ले जाएंगे, है ना। तो व्यवस्थाओं को देश काल परिस्थिति, इसमें धर्म नहीं है, ये तो व्यवस्थाएं हैं देश काल पर। तुम सब आज से 50 साल पहले कहाँ जाते थे? गाँवों के बाहर बाड़े होते थे, व्यवस्थाएं थी। उस काल में वो व्यवस्था थी, इस काल में ये व्यवस्था थी। आने वाले 50 साल में और क्या बनेगी हमको क्या पता। ये तो चलता रहेगा, इसमें धर्म नहीं है। ये व्यवस्थाएं सनातन नहीं है। ये व्यवस्थाएं देश काल परिस्थिति अनुसार बदलती रहती है। इनको बदलने का अधिकार आचार्यों को दिया भगवान ने, लेकिन उसको बदलने का किसी को अधिकार नहीं दिया। क्या? विवाह में जाओगे तो बंद, स्वभाव में जाओगे तो निर्जरा। ये तीनों काल के तीर्थंकरों में एक ही है। बंद का मार्ग भी शाश्वत है, क्षय का मार्ग भी। जहाँ जहाँ विभाव होगा, जहाँ जहाँ पर चिंतन होगा, जहाँ जहाँ पुद्गल का चिंतन होगा, वहाँ आत्मोद्यान होगा। जहाँ जहाँ तुम जीव का चिंतन करोगे, शुक्ल ध्यान में जाओगे, निर्विचार में जाओगे, वहाँ पर तुम्हारे कर्म क्षय होंगे, तुम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। ये तीनों काल में एक है कि नहीं है? बोलो। चाहे भगवान महावीर का शासन है, चाहे सिमंदर स्वामी का शासन है, दो तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना। दोनों की वाणी में कोई अंतर लग रहा है? बाकी का तो शास्त्रों में हम मिला रहे हैं। इसमें ऋषभदेव भगवान की वाणी भी है और इसमें भी भगवान के समय के संतों के भी वर्णन है। अलग अलग समय के सब संकलन इसमें आ रहा है, क्योंकि आगे से आगे धारा वही चल रही है, वही तीर्थंकरों के मार्ग, गणधरों से आगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सारी बेसिक चीज़ें जहाँ पर हो वहीं साधु ठहरे। बेसिक चीज़ें नहीं है तो वहाँ पे न ठहरे। और स्त्री पशु आदि से रहित हो। ये क्यों बताया? कि जहाँ पर गृहस्थी लोग रहते हैं और ये सब चीज़ें रहती हैं तो ये मन के भाव कभी भी खराब हो सकते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्थान पर न ठहरे, इसलिए घरों में ठहरने के लिए मना करते हैं। कभी अपवाद स्थिति में विहारों में कहीं रुक गए तो अलग बात। जहाँ स्थानक बना हुआ है वहाँ पे किसी साधु साध्वी को अपने घर में ठहरने की विनती नहीं करनी। हाँ ठीक है, 10-5 संगाड़े आए हैं, कोई फंक्शन है, कार्यक्रम है, 1-2 दिन के लिए ठहरने की व्यवस्था है, वहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था देखो जहाँ पे अलग रास्ता हो, अलग व्यवस्था हो, जिससे उनको रुकने में दिक्कत ना आए और उनकी समाधि में, उनकी नियमों में और उनके आगे जो वैराग्य का भाव है वो बढ़ता जाए, वो गृहस्थियों के राग में। आज लोग साधु संत गृहस्थों के घर में क्यों ठहरते हैं और आप क्यों ठहराते हैं? क्या अपेक्षा है? बोलो, क्यों ठहराते? हमारे और उनके रिलेशन अच्छे हो जाए, भगत मेरा बन जाए और भगत समझे कि महाराज मेरे बन गए, और दोनों कभी एक दूसरे के होने वाले नहीं। अंधा आंधी ठेलिया दोनों जैसी कूप, क्योंकि दोनों का राग बढ़ेगा। भगत जिसके घर पे ठहरे हैं उसको अपना बना करके साधु ने एक मिथ्यात्व का पोषण किया कि ये तो मेरा भगत है, और भगत किसी का नहीं होता। अवसर आता है, महाराज सेवा कर लेता हूँ, गोचरी बेरा देता हूँ, आज की रात ठहरना है ठहर लो, प्रवचन सुना रहे सुन लेते हैं, आप विहार करो, हम हमारे काम में लग गए। कभी जीवन में कभी गए, आपने कोई छोटी मोटी सेवा बता दी तो कर दी, तो हम समझते हैं अपना ये मिथ्यात्व है। और भगत समझता है महाराज मेरे घर की कोई समस्या आती है वहाँ पे लाके डालता है, और महाराज को अब जबरदस्ती सुननी पड़ती है क्योंकि उसका ऋण उसके ऊपर ले रखा है, उसके घर में ठहर के आया। और साधु किसी के लिए बंधा हुआ है क्या? इसीलिए भगवान ने कहा सारे घर खुले, किसी एक घर से मत बंधे रहो। एक घर से बंधे तो फिर गृहस्थी में रहते, यहाँ क्यों आते, है ना। इसलिए न तो ठहरना न ठहराना। हाँ, अपवाद स्थिति संघों को जरूरत है, व्यवस्था की आवश्यकता है, तो ठीक है, जो व्यवस्था है आपने बता दी, संघ निर्णय करे उनको ठहराना कि नहीं ठहराना, कैसी व्यवस्था है। व्यक्तिगत रूप से संबंध बनाने के लिए कर रहे हो तो संबंध गृहस्थी बढ़ाता है कि अणगार बनाता है? बोलो। जहाँ संबंध है वहाँ पे घर है, बाकी इस बिल्डिंग में क्या संबंध है? बिल्डिंग में क्या घर है? तुम्हारे से बड़ा घर में हम ठहरते हैं, बड़े बड़े स्थानक में ठहरते हैं, वहाँ पे घर नहीं कहते, आप क्या कहते हैं? स्थानक है। और जहाँ 4 लोग रहते हैं पर आपस में संबंध है वहाँ पे घर है। और यहाँ आकर के हमने संबंध बनाए, घर के 4 लोगों के संबंध छोड़े, वहाँ तो कहते ये हमारे संसारी है। अभी जैसे शशांत मुनि जी के संसारी मामा जी आए तो हम क्या कहेंगे? इनके संसारी मामा जी है। और यहाँ पे तुमने धर्म के नाम पे मामा जी बना दिए तो बोले ये मेरे धर्म के मामा जी है, ये मेरे धर्म के माता पिता है। यार धर्म के नहीं, किसी के नहीं, माता पिता माता पिता। जहाँ संबंध है वहाँ पे घर है, जहाँ संबंध है वहाँ पर घर है, फिर अणगार कैसे रहे? इसलिए संबंधों का कोई संसार ही नहीं खड़ा करना। संबंध तोड़ने के लिए हम यहाँ पे आए। सारे संबंध में रहते तो घर में ही रहते, यहाँ पे कोई नया संबंध है, एक ही संबंध है आपका और हमारा। क्या है? तीर्थ का संबंध है, साधु साध्वी श्रावक श्राविक।
आपके घर पे आते हैं तो भिक्षा के लिए आते हैं, आप यहाँ आते हैं तो स्वाध्याय के लिए आते हैं। इसके अलावा आपका हमारा कोई लेना देना। जिस दिन तुम अपने घर को या संसार में साधु के दिमाग में डाले, मतलब तुम मौनी कर्म का निमित्त बन रहे हो, मिथ्यात्व का निमित्त बन रहे, अपना संसार उनके दिमाग में डाल के, अपना संसार उनके अंदर में डाल के उनको विभाव में ले जाने के निमित्त बन रहे। क्योंकि जितना तुम 5 मिनट बात करोगे तो वो कोई बात अगर साधु के दिमाग में रह गई तो वो उसके शुक्ल ध्यान में बाधक बनेगी कि नहीं बनेगी, और पता नहीं कब जाके बने, अभी नहीं, अभी एक बार डाली हुई बात 25 साल के बाद भी ध्यान में आ सकती है। कोई ऐसी बात गहरी बात बैठ गई तो मति ज्ञान का हम भेद सीख रहे थे, वो तत्वार्थ सूत्र में वर्णन सुन रहे थे, वहाँ पे बताया धारणा कितने समय तक रह सकती है। मति ज्ञान की चौथा भेद है ना, अवग्रह इहा अवाय धारणा कितने समय तक रह सकती है? असंख्यात काल तक। एक बार डाली हुई धारणा असंख्यात काल तक आपके साथ रह सकती है और वो कभी भी आपके शुक्ल ध्यान को तोड़ सकती है। अब जाना हमको कहाँ? आर्त रोध को छोड़ के धर्म को से शुक्ल ध्यान में जाना है। और ये शुक्ल ध्यान में बाधक क्या है? यही सामाजिक विचार, पारिवारिक विचार, इधर उधर की बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, 5 इंद्रियां ला के अंदर डाल रही है और हम रस ले लेकर के सुनते हैं। पहले हम भी अज्ञान दशा में यही करते। जैसे जैसे भगवान की वाणी ये शुक्ल ध्यान के प्रयोग शुरू हुए तो समझ में आया कि कैसे हम व्यर्थ का समय को, इसलिए हम किसी को समय नहीं देते। नो पर्सनल टाइम। स्वाध्याय के समय आओ, सुनो, बढ़ो, बाकी आप जानो। आपको कोई आता है या इसके बारे में बताओ, ये मेरा, मैं बोलता हूँ ये मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है। जिसका कार्यक्षेत्र नहीं उसके पास जाओ। विषय वहीं 20 सेकंड में ख़त्म हो जाता है, उसके आगे बढ़ता ही नहीं। और नहीं तो आप बैठ जाओ यहाँ पे आधा घंटा, आधे घंटे में 5 मिनट तो धर्म ध्यान की बात करेंगे, साता असाता करेंगे और फिर घर का संसार शुरू हो जाएगा। नहीं तो हम पूछेंगे या आप बताओगे, और बातचीत वार्तालाप तो दोनों से होती है ना, अकेले से तो होती नहीं। मैं मौन बैठूंगा तो आप भी मौन बैठे रहोगे, और वहाँ कहेंगे महाराज तो बोलते ही नहीं ना, आप किसके लिए जाए? नहीं जाओ तो आओ तो बहुत अच्छा भैया, दूर ही रहो। प्रवचन में आना है तो आओ, व्यक्तिगत हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे संसार की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारे संसार को तुम्हारे दिमाग में डालने की हमको ज़रूरत नहीं है। हमको कुछ चाहिए नहीं। पहला सूत्र हमको भगवान ने दिया, मिथ्यात्व और मोह का त्याग करो, और क्या करो? वैराग्य। मैं जीव आत्मा हूँ, जीव को कुछ नहीं चाहिए, जीव का कोई नहीं, जीव को कुछ भी नहीं चाहिए और जीव का कोई नहीं है। यानी ये परिवार, शिष्य परिवार, संघ बैठा, ये हमारा नहीं है। जीव का कोई है क्या? कोई जीव के साथ जाएगा? इनको लेकर के भी जितना मैं मानसिक रूप से कर्म बांधूंगा तो मेरे कर्म बढ़ रहे कि घट रहे? बोलो। तो यहाँ पे कितनी सजगता। ये है खांडे की धार। ये लोच करना और पैदल चलना और ये खांडे की धार नहीं है, ये तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करेंगे थोड़े थोड़े दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। मेन खांडे की धार क्या है कि मन में भी कहीं पर भी विभाव का, कोई पुद्गल का, किसी पर का चिंतन न जाए और हमारा समय कोई ले न जाए। हर समय अपना समय जीव को देना है और किसी को नहीं देना। इस शरीर के लिए भी भगवान मना करते हैं। वैराग्य किससे? शरीर से भी वैराग्य कि ये देह भी मेरी नहीं है, पर है, पराई है, तो दूसरा कोई मेरा कैसे हो सकता है? एक पुद्गल पर भी जीव का अधिकार है क्या? बोलो। वो भगवान कहानी सुनाते हैं बाबा नानक के समय की। भगवान पधार गए, आगे ऐसा समय